अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। ख्वाजा सरा कहें, मूरत कहें या ट्रांसजेंडर कहें, लेकिन नाम तो बहुत दिए हैं, जगह हमने इस सोसाइटी में ट्रांस कम्युनिटी को नहीं दी। हैरत की बात यह है कि मुग़लों के दौर से ख्वाजा सरा हमारे कोर्ट्स में एक इन्फ्लुएंस, असर रसूख रखते थे। ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म ने इनको सप्रेस किया, क्रिमिनलाइज़ किया, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया में वो 3 ममालिक हैं जहाँ ट्रांस कम्युनिटी को एज अ थर्ड जेंडर रिकग्नाइज तो किया जाता है, लेकिन वी रिड्यूस देम टू बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप किसी शहर में निकल जाएं, हमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दिखाई देती है, भीख मांगते हुए दिखाई देती है, हमें प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेली हुई दिखाई देती है, और हम देखते हैं कि इनको तानों का, गाली गलौज का, हिकारत का सब्जेक्ट और मरकज़ बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स ने अपने मसाइल के साथ मरना है या हमने, इस माशरे ने इनके मसाइल को हल भी करना है। क्या नाम है आपका? सोनिया लाल। सोनिया जी। अच्छा, और इनका क्या, आपका क्या नाम है? चांदनी। चांद। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि मैं जब छोटी थी तो मुझे ट्रैफिक लाइट्स पे याद नहीं कि ख्वाजा सरा खड़े होते थे। जी। अच्छा, फिर जब मैं 2012-2013 में यहाँ आई तो मैंने देखा थोड़े बहुत हर शहर में, जी जी और कुछ जगहों पे ज़्यादा होते हैं। जी अब मैं देखती हूँ हर ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि आपको भीख मांगने पे और ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांगने पे मजबूर किया गया है माशरे ने? ये पहले तो मैम हमारे ग्राउंड होते थे, जैसे कि साइकिल ग्राउंड होते थे, उसमें हम मेले वगैरह पे डांस करते थे, हमारे फंक्शन होते थे, हम फंक्शन करते थे। जब से ये स्पीकरों के ऊपर तफाचुताली लगाई गई है ना, तो उसके बाद फिर हमारे कारोबार बंद हो गए, फिर हम लोगों ने रोडों पे मांगना शुरू कर दिया। अब मजबूर हो के रोडों पे आई हैं, खुशी से नहीं आई हैं। जब हमारा उधर पेट की खातिर आई हैं, जारी बात है भूखा तो नहीं रहना ना। जब अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है तो खाना तो अल्लाह पाक ने देना है ना, कहीं ना कहीं से हमने कमा के खाना तो है। अब वहाँ से हमारा कारोबार बंद हो गया तो हमने यहाँ से तो कमाना ही है ना। मांग के खाती है ना, चोरी करती है ना, डकैती करती हैं, मांग के खाना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर कुछ और तरीका हो जहाँ आपको, और तरीका ये कि हमें हमारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें अच्छी जॉब दी जाए, जो नहीं पढ़े लिखे उनको पढ़ाया जाए, ठीक है, हमारा कारोबार दें, हमें जॉब दी जाए, हमें घर दिए जाए। हमारे पास घर नहीं है, किराए देती हैं, हम किराए के मकानों में रहती हैं और इतनी परेशान है मैम। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार किराया है, तो हम कहाँ से दें इतना? आगे से जिससे मांगते माफ़ करो, जिससे मांगते माफ़ करो। अब हम कहाँ जाएं बताओ? हमारा कौन है अल्लाह के सिवा या आप लोगों के सिवा इस दुनिया में? हमें जो रोड पे आते हैं लड़के तंग करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, शापर मारते हैं, क्या कुछ कर जाते हैं, हमें लोग मारते हैं, उसके बाद हमें पुलिस वाले तंग करते हैं, हमें मांगने नहीं देते हैं यहाँ पर। और आप देखो कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे मैंने देखा कि 4 कम से कम, हमारे इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो 2 और भी मुझे नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, आपका क्या नाम है? बिजली। अच्छा बिजली। जी, बिजली बड़ा मकबूल नाम है। हर सड़क पे, हर शहर में बिजली ज़रूर होती है। बिजली। बिजली मास्टर। बिजली। बिजली स्टार। बिजली स्टार। अच्छा बिजली बिजली स्टार। स्टार। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान जान। मुस्कान जान। अच्छा बिजली, कब से इधर आप सिग्नल्स पे इस तरह भीख मांग रहे हो? अभी मैं ना तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पे ना ऐसे सिग्नल पे आई हूँ। 4 वरना साल ना से? सबसे पहले ना मुझे डांस की शौक था। अच्छा डांस शुरू से लेकर मुझे डांस की शौक था। अच्छा। मैं भी झूठ बोलूँ, इंसान को ना 100 झूठ बोलने से ना एक सच बोले इंसान, जी। वो क्या होता है, बेहतर होता है। हाँ। कि नहीं? अल्लाह पाक आपके नेकी बिल्कुल, से बिल्कुल, लेके बिल्कुल, अल्लाह पाक आमीन, से आमीन। खुशियाँ दिखाए। अच्छा मौला मुझे ये मुझको बताएं बेचारे क्या कि मुश्किल आपकी सर मुश्किलात जो हैं, मैं चाह रही हूँ वो आसान हो। मुझे बताएं आपकी क्या मुश्किलात होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप सिग्नल्स पे आते हो? अभी पहले मैं फंक्शन वगैरह में करती थी, ठीक है,
और जब से फंक्शन वगैरह बंद हुए ना, आपको हाँ। पता ही है, अगर मेले पे जाते हैं वहाँ पे लड़के उठा के लेके जाते हैं, उठा ले जाते हैं, सही है कि अच्छा, बदमाश उठा ले नहीं? जाते हैं। ज़बरदस्ती करते, फिर आगे आप खुद समझदार हो, समझते ही हो, जी, अगर कहीं उठा के ले जाते हैं मर्जी के अपनी खिलाफ, मर्जी करते हैं, हाँ ठीक अपनी है, मर्जी करते तो हैं। आपको कोई बचाने वाला इसलिए अभी मैं ना मेले वगैरह ना सर से कुछ छोड़ के ना छोड़ दिया। अपने गुरु के पास इधर आ गई इशारे पे। यानी कि ये कम से कम उससे महफूज है, हाँ, उससे महफूज है ये। उससे महफूज है। माँ की खाली ना वो सही बैठे रहे, लेकिन ना वो मेले पे डांस वगैरह करना, लड़की उठा के ले जाए जबरदस्ती करने, वो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, मुझे ये बताओ बिजली अल्लाह के पाक उस- आपके जो कितना कमा लेते हो इस इधर, मतलब दिहाड़ी आप कितनी ही है? वो पंजाबी में क्या कहते हैं, कभी चाचों की कभी बापों की, सही है कि नहीं? हाँ, सही है कि नहीं? कभी वादा कभी घाटा, सही है कि नहीं? अच्छा, तो क्या- मतलब गुजारा हो रहा है, शुक्र है मालिक की ज़ात। 1500 ज्यादा तो नहीं, 1500 मांगते लेती है। 1000-1500 मिल जाता है, हाँ, तो उसमें गुजारा वो होता भी है। मेरी नहीं गुजारा कहाँ होता, मकान के किराया भी देना ठीक है। और आपका खर्चा भी करना। अच्छा, गुरु के लिए भी निकालना पड़ता है हाँ, उसमें से। गुरु को भी कुछ देना पड़ता है, ठीक है, आपके ऊपर भी लगाना होता ठीक है, है, ठीक। सही ना, और चेलों को भी खुशी रखना पड़ता है। अच्छा। इशारे पे मांग लेती हैं, 1000-1500 मांग लेती हैं क्या अपना सर्किट हम अपना चला सकें, सही है ना। आपका दिल करता है अपनी बहन भाई छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के एक लहदा रहना, आपका दिल बिल्कुल करता नहीं है? दिल करता, बिल्कुल नहीं ना नहीं करता। तो नहीं आपका ना मतलब करता। ये है कि आपको कोई माशा जो है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक ही नहीं समझता, पराया कर देता है। हाँ, बस मैं ऐसे। बताती हूँ आपको, जब इशारे पे हम मांगती हैं ना, कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। ठीक है, दिल करे तो कोई दे, दिल करे तो कोई ना दे। जब हमें लेकर जलील करते हैं ना, हम यही कहते हैं आपका भला है, ठीक है ना, जो दे दो तो ठीक है, ना देना तो हम चुप करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है और ना। बात- अगर बात सुनो, पुलिस वालों की बात रहेगी, हम्म। हम यहाँ से जी डाला आ जाएगा, यहाँ से इधर, अच्छा, सही ना, पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है। सही ना, जो पैसे कमाए होंगे वो भी ले वो लेंगे। छीन लेंगे, सही ना, तो छोड़ के पता कहाँ आएंगे, इतनी दूर छोड़ के आ जाएंगे कि वहाँ पे जितने जहाँ से नशे होते हैं उनके इनके इतने इतने बात छोड़े होते हैं, ये तो दिखाते हैं। नशे ने छुरी मारी मुझे, तो बहुत वो दूर। छोड़ के मुझे आए, मैं वहाँ के अपनी जान मत से छुड़ा के नशेइयों से भाग के आई थी, अच्छा, सही ना, ये देख। अरे अल्लाह, दिल करता रोने को, अपने आप को पीटने को दिल करता है। अगर जब ऐसा हमारे साथ का था, हमारा क्या कसूर है? दुनिया पे हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ने जो रोडों पे होते वो हमारे साथ जो करते हैं, ने जो भी होते हैं हमारे साथ ज्यादती है। पुलिस वाले वो हमारे ऊपर, दारे वारे वो हमारे ऊपर, कौन सा हमारी इतनी ज्यादा, कौन से हमारे साथ ज्यादती कौन क्यों करते हैं कि हम किसी डकैती चोरी हम किसी कितनी कर रहे हैं, हम अल्लाह के राह पे मांग रहे हैं, वो भी छीन लेते हैं हमारा हक। क्यों ऐसा काम करते हैं? हमारे को दुख होता है जब ऐसा हमारे को डंडे मारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आदमी के काम है हमारी बॉडी को हाथ लगाना है। अपने आप के ऊपर दुख आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों काम करते हैं। हमारी कोई इज्जत इन दुनिया पे नहीं है, हम इंसान नहीं है, क्यों हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही शिमलों के साथ। दिल करता मैं जहाँ से जोर जोर के रोऊँ, यहाँ से अपनी मजबूरी से रो रहे हम लोग। हमारे कोई ख्याल नहीं करते हैं यहाँ पे, ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी जान इनके से छुड़ा दो। तो मैं तो आपकी दुआ बच्चों के लिए भी करूँगी और आपके लिए भी ये दुआ करें कि हमारी रिक्वेस्ट है आपके आगे, हमारे साथ ये सजे सलूक के ये छोड़ दें। आपने बात सुनी और यही ट्रैफिक सिग्नल्स में मैं बार बार ये देखती रही हूँ, लोग किस तरीके से धुतकारते हैं, किस तरीके से अब्यूज़ करते हैं। और सवाल यही है कि अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, क्या ख्वाजा सरा ट्रांस कम्युनिटी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक नहीं है? क्या उनका हक इस धरती पे उतना ही नहीं जितना आपका या मेरा है? क्या ये भी किसी की औलाद नहीं है? क्या जिसने इनको जन्म दिया ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या माशरे की ये ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या हुकूमत सरकार की ये ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या स्कूल्स और कॉलेजेस इनके लिए खुले नहीं होने चाहिए? क्या हमें इस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इनके साथ ऐसी
ज़्यादती करनी चाहिए, ऐसा जुल्म करना चाहिए? जनाब, हम पहुँचे हैं KSS के ड्रॉप इन सेंटर में, और ये ड्रॉप इन सेंटर सर्विसेज दे रहा है ट्रांस कम्युनिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज, गाइडेंस भी दे रहे हैं और हेल्थ के बारे में भी, प्रोटेक्शन के बारे में भी। हीर के पास हम पहुँचे हैं। थैंक यू हीर। मुझे ज़रा आप बताएं कि ये जो ड्रॉप इन सेंटर है, कितनी ट्रांस कम्युनिटी को आप कवर करते हैं और क्या सर्विसेज देते हैं आप? बेसिकली हम लोग जो हैं वो KSS वैसे तो ओवरऑल जोग्राफिकली पूरे पंजाब में कवरेज कर रहा है। ओके। लेकिन करेंटली लाहौर में हमारे 2 ऑफिस हैं जहाँ से हम लाहौर की पूरी कम्युनिटी को कवरेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस सेशंस दे रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एडवोकेसी कर रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी की, उनको एम्पावरमेंट के सेशंस दे रहे होते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें गाइडेंस कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी अपनी बिजनेस वगैरह अगर कोई शुरू करना चाहे। इवन उनको हम लोग एज अ बैंक्स के साथ भी ब्रिज बन के, उनके बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स रहे हैं, लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने 15 से 20 कम्युनिटी मेंबर्स के एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अप्रूव करवाए हैं बैंक से, जिसके थ्रू उन्होंने अपना होम बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि अगर खुद से कोई जाए, तो जैसे पुलिस स्टेशन जाए या कहीं स्कूल कॉलेज में किसी का दाखिला कराने के लिए जाएं, तो ये इस किस्म की मतलब टॉन्ट्स और बहुत ज़्यादा एक डिरोगेटरी तरीके से देखा जाता है, अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बैंक लोन्स के लिए तो बहुत ये मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि झिझक भी होती होगी लोगों को कि मैं अब बैंक लोन के लिए कैसे जाऊँ। क्योंकि मोस्टली झिझक इस वजह से भी होती है क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज़ आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हर एक कम्युनिटी मेंबर्स ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट नहीं करवाए हैं एज अ ट्रांस, ड्यू टू कुछ के एजुकेशनल के इश्यूज़ हैं, कुछ के इनहेरिटेंस के मसाइल हैं, तो क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्टेड आ जाती है ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बिकॉज ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं वो समझते नहीं हैं, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना या किसी का इस्तेसाल करना बड़ा आसान है, लेकिन इट्स अ ह्यूज डायलेमा कि अगर ट्रांस कम्युनिटी का कोई भी मेंबर अपने को अगर ट्रांस डिक्लेयर कर देता है, तो वो इनहेरिटेंस से उनका जो शेयर है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो मर्द का शेयर है वो नहीं मिलेगा, और फिर एक कन्फ्यूजन ही रहेगी कि औरत का शेयर मिले या मर्द का शेयर मिले। और ये मेरे लिए इसलिए बड़ी पजलिंग बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, शायद ये 3 कंट्रीज़, मतलब मगरिब की बनिस्बत ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ की ट्रांस को रिकग्नाइज एज अ थर्ड जेंडर तो किया जाता है, लेकिन जब मर्ज़ी होती है कर लेते हैं, जब मर्ज़ी होती है नहीं करते। तो ये कितना एक बड़ा मसला बन जाता है। ये बहुत बड़ा मसला डेली बेसिस पे होता है, स्पेशली जब ना सिर्फ इनहेरिटेंस के ऊपर, जब हम जॉब्स वगैरह के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने जिस भी तरीके से अपने वायलेंस झेलते हुए, हरासमेंट झेलते हुए एजुकेशन हासिल कर ली है, लेकिन स्टिल जॉब्स को लेके जहाँ पे बात आती है, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें अवेल नहीं करवाई जाती, क्योंकि दे हैव टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज मेल और फीमेल, आइदर फीमेल, क्योंकि अगर वो एज अ ट्रांस भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, उन्हें कहा जाता है सॉरी ये तो फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, सॉरी ये तो मेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, हम ट्रांस को हायर नहीं करते, हमारा स्टाफ अनकंफर्टेबल होता है। इस तरह की भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, जिनकी तरफ से इस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। पर्सनल जर्नी भी आपकी है, एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग कि आपके लहजे से तो लगता नहीं है कि आप लाहौर से हैं, लेकिन आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है, और जब आप जाती हैं तो किस किस्म के मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या रुकावटें होती हैं? कुछ रुकावटें शायद मैं इमेजिन कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं समझ नहीं सकती। अपना एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है? लाइक स्कूल कॉलेज वाज वेरी हार्ड फॉर मी, वहाँ पे बहुत सारे हरासमेंट के, बुलिंग के और बहुत सारे वायलेंस के भी इश्यूज रहे हैं मेरे साथ, अपने ही क्लासमेट से, इवन के टीचर्स को जब रिपोर्ट किया जाता तो टीचर्स की तरफ से भी यही आता था कि आप उठ के लड़कियों की तरफ बैठ जाओ। अच्छा। फिर एट द एंड एंड यू वर रजिस्टर्ड एज अ बॉय इन स्कूल? अच्छा। और उस तरीके से फिर क्या नाम है, इवन जब मैट्रिक तक की बात आई तो फिर ऑल बॉयज स्कूल से मेरी एजुकेशन है, एंड उसके और ज़्यादा मसाइल मेरे लिए पैदा हो गए थे, लेकिन क्या नाम है, किसी भी तरीके से कॉलेज देन यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर एजुकेशन तो हासिल करनी है, वरना उसके बगैर आप जॉब्स नहीं कर सकते। आपको जब ऑल बॉय स्कूल में भेजा तो फैमिली में ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इट वुड बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग, अनकम्फर्टेबल इज परहैप्स द रॉन्ग वर्ड, मतलब डिस्ट्रेसिंग फॉर यू। या फैमिली को इस चीज़ की तो नॉलेज थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है जो हमारी सोसाइटी का एक तरह से पीयर प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है ट्रांस कम्युनिटी को लेके, जो हमारे पेरेंट्स पे भी ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई प्रेशर होता है इस चीज़ का कि अगर घर में कोई ट्रांस आ गया तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स को यही लगता है कि शायद अगर हमारा बच्चा ऑल बॉयज़ में पढ़ेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, उल्टा और मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं उस बच्चे के। वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। अच्छा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, सो
जब आपने खुद अपने लिए करियर चॉइसेस की या एजुकेशनल चॉइसेस की, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या इज़ इट ईजियर नाउ? बिकॉज Still it's not easier. Why? It's easier because I'm working in NGO sector, because हाँ. यहाँ NGO sector या ह्यूमन राइट, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रांस को लेके। लेकिन यहाँ तक पहुँचना वाज नॉट ईजी, क्योंकि जाहिर है सबसे पहला हर्डल तो आपकी एजुकेशन में आ जाता है। हमारी एकेडमिया में ही टीचर्स ही इतने सेंसिटाइज नहीं है कि उन्हें आइडिया हो कि अगर कोई बच्चा ट्रांस है तो उसको नॉट स्पेशल नीड्स, लेकिन एक है कि एक सेफ्टी कंसर्न होता है उस बच्चे का, तो एकेडमिया में भी पढ़ते हुए। ठीक है, क्योंकि दैट पर वो एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने बारे में ही वो बच्चा इतना मेंटली कंफ्यूज है चीज़ों को लेके कि आई डू नॉट एसोसिएट विद विमेन, आई डू नॉट एसोसिएट विद मैनली एक्टिविटीज़, सो हु बेसिकली आई एम। वो बच्चा अपने अंदर ही एक अलग जंग लड़ रहा होता है, एंड स्टिल उस पर क्या नाम है इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाता है एकेडमिया की तरफ से कि अभी आप थोड़े से फेमिनिन हो रहे हो, अभी आप यहाँ पे ऐसे हो रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करी, या मेरी एकेडमिया का भी प्रेशर आता है उस बच्चे पर। गिव मी अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट फॉर एग्जांपल। अगर मैं बात करूँ तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे ही स्कूल में, जिसके बाद मैंने स्कूल का वॉशरूम यूज़ करना बंद कर दिया था। आई वॉज हरास देयर, जिस पे मैंने टीचर्स को बताया तो वो एक दिन के लिए उस बच्चे को सस्पेंड किया गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था। आप बहुत आराम से ये बात कह रही हैं, लेकिन इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिफिकल्ट। मतलब टॉकिंग अबाउट कि कोई असॉल्ट या मोलेस्टेशन या इवन अगर एम्बैरस भी करे, दिस इज़ डीपली डिस्टर्बिंग, पर्टिकुलरली जब कोई भी बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है और आप ऐसे भी बड़े कॉन्शियस होते हो उस उम्र में, तो बिल्कुल मतलब आइडिया ग्रोन अप्स को नहीं है कि प्रोटेक्ट कैसे करना है। हाँ, ग्रोन अप्स को बिल्कुल ही नहीं। इवन क्या नाम है हमारे यहाँ तो अगर हम इन जनरल एकेडमिया को अलावा भी सोसाइटी की बात करते हैं, हम बीइंग अ मिलेनियल, हम तो उस दौर में पैदा हुए जहाँ लड़के लड़के सारे मोहल्ले में एक साथ हम लोग खेल रहे होते थे। हाँ। लेकिन स्टिल उस दौरान ये समझा जाता था कि आप सेफ़ हो अगर आप बाहर जाओ, लेकिन एक ट्रांस बच्चा जब बाहर खेलने भी निकलता है वो बच्चा तब भी सेफ़ नहीं होता था। क्या पेट्रा, आप यहाँ पे आउटरीच वर्कर हैं KSS पे? जी, मैं यहाँ पे आउटरीच वर्कर हूँ। इसका क्या मतलब है? आउटरीच वर्कर है कि मतलब कि हम लोग टू रीच द अनरीच्ड पीपल, तो हम लोग कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनको हम लोग अपनी HIV प्रिवेंशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं उनसे, और STI के बारे में बताते हैं, उनको नॉलेज देते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में हमको करते हैं। उसके बाद हम लोग STI के बारे में बताने के बाद हम उनको जो HIV की टेस्टिंग है उनके ऊपर लेकर आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, अगर कभी बताया हो और कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा सा इमोशनल काउंसलिंग भी करनी होती होगी कि आपने बताया और आगे वो रोने शुरू हो गए या खौफज़दा हो गए? ऑब्वियसली जब ऑब्वियसली हम लोग खुद भी डर रहे होते हैं कि बात करेंगे तो मतलब आगे से कैसे रिस्पॉन्स आएगा। तो जब ऐसा कि क्लाइंट ऐसे वैसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप न्यूज़ आप ब्रेक जब हम लोग न्यूज़ ब्रेक करते हैं, हमारे जो काउंसलर है जो ब्रेक करता है, तो बहुत एक इमोशनल एक समटाइम सिनेरियो होता है उस टाइम पे, और समटाइम आगे से समटाइम ऑपोजिट भी आपको रिएक्शन मिलता है। तो वो काफ़ी मतलब कि इस केसेस होते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी मतलब मुश्किल भी आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इतने सेटिस्फाइड ट्रेंड हैं या हम तो इतना सेटिस्फाइड उनको कर लेते हैं कि वो अब टेस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं और उनको मेडिसिन भी ले रहे हैं। अच्छा, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स। अच्छा पेट्रा, बार बार जब इंसान करता है और आप खुद भी ट्रांस कम्युनिटी से हो, तो आपको अपना भी थोड़ा सा मतलब हर दफ़ा जो भी कोई भी न्यूज़ ब्रेक करनी हो या किसी को हैंडल करना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो ये ऐसा भी है ना कि जो भी आपके साथ ट्रॉमा गुजरा है या जो भी एक्सपीरियंस गुजरा है, आप रोज़ उसको दोबारा जी भी रहे हो। Exactly. मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रही हूँ कि अगर कोई आके कह रहा है कि मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, या कोई आके कह रहा है कि मुझे धमकियाँ हुई या फायरिंग हुई, या क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से हो, आपने भी ये ज़िंदगी गुजारी है। मैं इसको ऐसे लूँगी कि हम लोग जब बचपन से ही हम लोग कोई ना कोई किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। फैमिली है, बाहर सोसाइटी है, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग बुली हो रहा है या कुछ भी, तो हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाते हैं मतलब सोसाइटी के बिहेवियर से कुछ भी, तो हम लोग को डील करना आ जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो हम सब कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इंसान इमोशनल तो फिर होता है इंसान, मतलब ट्रिगर होते हो बहुत ज़्यादा। समटाइम आपकी फैमिली भी होती है जो आप डिस्कस नहीं कर सकते उनके साथ कि आप मतलब कि आप क्या फील कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर एक ऑब्वियसली एक साथ तो अल्लाह का है ही है, तो आप अल्लाह के सामने रो लेते हो, सजदों में चल जाते हैं, छुप के रोए और फिर सुर्खी पाउडर करके बात करने आई एम ओके, एग्जैक्टली आई एम ओके, वॉर पेंट लगा के। एग्जैक्टली। फैमिली की आपने बात की, तो आपका अपनी फैमिली के साथ मैं इसी में ऐड करूँगा, पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग कितनी खूबसूरत होती है सम टाइम, तो हम लोग कहते हैं पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी उस पेंटिंग को आप हिला के देखें, हटा के देखें, तो पीछे उसके फिर जाले लगे होते हैं, या उसके पीछे उसका कील टेढ़ा होता है, तो हम उसको बार बार सीधा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक मूर्त है ना, तो हम भी एक मूर्त है,
तो हम भी अपने आप को वैसे ही पेंटिंग से भी आप रिजेंबल कर सकते हैं कि आगे से तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी, उसकी लकड़ी ख़राब हो सकती है, उसकी कील ख़राब हो सकता है, उसके पीछे जाले लगे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारी लाइफ भी वैसी ही शायद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी भी फैमिली जी। होगी, तो आपने कब अपनी फैमिली को बताया, और या बताना पड़ा, या किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं, मतलब फैमिली नोज एवरीथिंग। अच्छा, फैमिली जो है, पेरेंट्स हैं, वो तो सब, माँ है या बाप है, वो तो जानता है कि हमारे एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते। कोशिश तो फिर ऑब्वियसली कर रहे होते हैं कि हम लोग कि किसी मार दिया, कुछ कर दिया, कभी बाहर नहीं जाने दिया, मैं फ्रेंड्स के साथ आप नहीं खेल सकते उस तरह से जिस तरह से अब तक नॉर्मल बच्चा है, तो उसको फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, बैडमिंटन खिलाना चाह रहे हैं, मतलब मर्दाना तरफ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी रुझान जो है वो शादी भी करवाना चाहते हैं। शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन देखिए जो सोसाइटी है वो तो कहेगी ना ਇਹਦਾ क्यों नहीं ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, एज होगी है हुण ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कराओ ये वो। तो हमारे पेरेंट्स को तो पता होता है कि ऑब्वियसली क्या है, ये कुछ भी है वो। तो मैं फोर्स तो सोसाइटी की तरफ से फोर्स आया है, जब फोर्स करके आप कर लेते, लेकिन बात है कि 2 ज़िंदगियों को आप दाव पे लगा रहे हैं ना, तो फिर आगे उसकी लाइफ भी स्ट्रगल है। अगर आपका एक बच्चा है और उसके बेटा पैदा हो गया या कुछ भी हो गया, कल को वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन जो उसके बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके लिए कितनी ट्रॉमेटिक ज़िंदगी है ना। लोग कहेंगे तुम्हारा बाप ऐसा है, ठीक है, बाहर से लोग जीने थोड़ी देते हैं, ठीक है। हम लोग जब बाहर निकलते तो हमें तो लोग वैसे ही डायरेक्ट कहते हैं कि ये खुसरा है, ये ऐसा है, फलाना ढमकाना, ये वो। लेकिन बात ये देखें कि जब उसका औलाद होगी, जो औलाद है उसको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि ये फिर आगे पीढ़ी तक चलती है ना, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। आज मैं आई हूँ एक गुरु के पास, हम ट्रांस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं सीखने की नीयत से आई हूँ कि इनके क्या मसाइल हैं, इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती, और हम जिस तरह से हकारत से, जिस तरह से सख्त दिल करके इनकी तरफ देखते हैं, और क्या वजह है कि जो ट्रांस कम्युनिटी है हमारी, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके नहीं मिलते जो कि बाकी सब लोगों को मिलते हैं। ये वजह नहीं है कि उनमें किसी भी तरह से क्वालिटीज़ की या एबिलिटी की कमी है, ये हमारी गजफहमी है और तंग नज़री है कि हम ऐसे नहीं कर रहे। आज हम एक गुरु के घर आए, साइमा राजपूत गुरु हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन योर होम। और हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपके चेले भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मैंने तो आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाला, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके पास गुरु आप कैसे बनी, और आपको चेले कैसे ढूंढते हैं? वालेकुम सलाम। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक वर्ल्ड ऑफ फेमस पर्सनैलिटी के साथ हूँ इस टाइम, और आप मेरे घर पे आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो गुरु चेलों को या चेले गुरु को नहीं ढूंढते। ये असल में ऐसा है कि कुछ मतलब दुनिया के सताए, फैमिली के सताए, कहीं ना कहीं से धिक्के और वो ठोकरें खाते आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेरे पे। तो फिर जो है ना, फिर उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ट्रांस कम्युनिटी रहती है, उनसे मुलाकात हो जाती है। फिर वो 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन उधर रहते हैं, फिर वो देखते हैं कि इन सब में से मतलब सही पर्सनैलिटी या अच्छा मतलब इखलाक प्यार वाला कौन है। फिर वो बच्चा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कहता है भी मैंने आपको जो है ना गुरु तस्लीम करना है। ठीक है, तो आप जब आप छोटी थी तो आपको मतलब थोड़ा अपना आगाज़ के बारे में बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं कि कब आपको लगा कि मैं मिसफिट हूँ, या मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से लोग बर्ताव करते हैं, ये किस उम्र से आपको महसूस हुआ? जब होश संभाली। अच्छा, उस वक़्त से ही पता था कि मतलब लोग मिसकम्युनिकेट करते हैं, मतलब तंज़िया बातें करते हैं। 11-12 साल की उम्र से आप कहें या बाद में? मेरे ख्याल से इतनी उम्र हो सकती है। अच्छा। और फैमिली में तब तक थी जब तक वालदा थी। अच्छा। जब वालदा की डेथ हुई उस टाइम फैमिली छोड़ दी थी, प्रॉपर छोड़ दी थी। ठीक है, क्या उम्र थी जब फैमिली छोड़ दी? 20 से ऊपर ही थी। अच्छा, यानी कि वालदा जब तक थी तो एक तब तक कोई हिफाजत करने वाला, कोई हाँ जी, आपके हक में लड़ने वाला, वो सपोर्ट करती थी। अच्छा, वो जो है ना बिल्कुल मतलब किसी को बात नहीं करने देती। ठीक है। और लोग क्या कहते थे, मतलब लोग मतलब घर वाले पीछे फैमिली वाले भी, हाँ ए खुसरियां च बहंदा है, ए जनानियां च जांदा है, घर हांडियां पकांदा है, अच्छा, ए रोटियां पकांदा है, खुसरियां वाली ढोलकी हाँ। बजांदा है, इस तरह के घर वाले फैमिली वाले हाँ, बातें करते अच्छा। थे। फिर उसके बाद जो है स्कूल ना वगैरह गई हैं आपको? जी, स्कूल अच्छा, मैंने स्कूल में मैट्रिक कैसा तक- टीचर्स? अच्छा, मैट्रिक तक किया। हाँ जी। अच्छा, स्कूल मेरा जो पहला मतलब
8 तक 7 तक कह सकते ठीक हैं। है। 7 तक जो मैंने किया ना वो लड़कियों का और लड़कों का इकट्ठा स्कूल ठीक था। है, मिक्स था। तो उसमें ना ये था कि वो मतलब सारी लड़कियाँ ज़्यादा फ्री थी, लड़कों से तो इतनी थी नहीं। टीचर्स बहुत अच्छी थी वहाँ की। अच्छा, टीचर्स अच्छी थी। मीना बाजार में हिस्सा लेते थे, डांस करते थे, है, ढोलकी ठीक है। बजाते थे। ठीक है। उधर तक तो बहुत अच्छा रहा है। 7th के बाद 8th में जब मैंने दाखिला लिया वो खाली लड़कों का स्कूल था। उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े। हाँ। कुछ टीचर्स की तरफ से, कुछ 9th 10th के स्टूडेंट्स की तरफ से। 9th 10th तक मेरा बहुत मुश्किल गुजरा टाइम। अच्छा, मैट्रिक के बाद मुझे बताएं कि आपने गुरु कैसे ढूंढा? मैट्रिक के बाद फिर पहला मुझे ड्रामा मिला, ड्रामे की ऑफर हुई, स्टेज ड्रामे की। अच्छा मरी आर्ट्स काउंसिल में, ब्याह मेरा खर्चा तेरा। अच्छा, तो वो ना मैंने अपने घर वालों से पूछा, मेरी अम्मी ने तुम मतलब कह दिया कि जाओ। जाओ। तो बाकी जो है ना घर वाले, मेरे बहन भाई जो है ना वो थोड़े से करते थे मतलब जब भी थिएटर करेगी। हाँ अब हाँ। ये करेंगे और वो हाँ। करेंगे, घर का नाम बदनाम करेंगे, ये होगा वो हम्म। होगा। मेरी अम्मी ने कहा तुम भी किसी को सुनो, बस जाओ। अच्छा, ठीक है। वो मैंने पहला थिएटर किया मरी आर्ट्स काउंसिल में, 1 हफ्ते का स्पेल था। और कुदरती वो मैंने जो ड्रामा किया उसमें मेरा रोल भी ट्रांस का था, ट्रांसजेंडर अच्छा, का ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद से फिर मैंने खुद को जो है ना मतलब कंफर्म कर लिया कि बस अब मैं ट्रांस पर्सन ही हूँ और मुझे ट्रांस कम्युनिटी में ही जाना आना चाहिए। तब बहनें भाई क्या मतलब इस बात वो पे तो क्या फिर कहते आप थे? करते ही थे बातें, आपको पता ही है। वो तो नहीं फिर बाज आते थे, वो तो अभी तक करते हैं। अभी तक करते हैं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि एक माहौल बन जाता है, यानी जब फैमिली छोड़ देती है तो फैमिली आप लोग खुद बना लेते हैं और बड़ी पक्की फैमिली है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब हर एक को नाम से पहचानना, हर एक को थोड़ा सा बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो आपके पास चेले आते हैं, इन्होंने जब आपको ढूंढा तो आपका क्या रोल है इनकी ज़िंदगी में? आपका क्या रोल है? मतलब जैसे एक ज़िंदगी में बाप का रोल होता है अच्छा, कम्युनिटी में, इनकी ज़िंदगी में मेरा भी यही रोल है कि ठीक है। इनको अच्छे बुरे तरीके से मतलब बातों से जो है ना समझाना कम्युनिटी की। ठीक है। उसके अलावा ये आपने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर इजी टारगेट है, कोई भी शराबे पी के घुस जाता है, बदतमीजी करता है, मारता है, तो इनको प्रोटेक्ट करना। और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ये वायलेंस हो गया तो प्रॉपर उनके पास जो है ना थाने और कचहरी और उसके खिलाफ केस करना। अच्छा, हाँ वो अच्छा। सारा इन लोगों के अपने चेलों के साथ सबसे आगे लग के ये काम किए हैं। ठीक है। ट्रांस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो वायलेंस तो डेफिनेटली, जैसे कहा कि गुरु का भी एक रोल होता है कि कोर्ट कचहरी के या थाने के पर्चा ही नहीं कटता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद। और फिर मैंने तो ऐसे हालतों में देखा है कि सिगरेट बर्न शान तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। मतलब अक्सर हमने ये भी देखा है कि कोई नाक टूट गई, कोई मार के चला गया, और कुछ ऐसी ख़तरनाक इंसिडेंट्स में जहाँ जान से भी जाते हैं। तो इसके लिए आप एज अ सोनिया सोशल वर्कर काम कर रही हैं, तो ये किस किस लेवल की प्रोटेक्शन आप गाइडेंस देती हैं? हम जो है इस पे हमारा एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं वो हेल्थ के ऊपर है। ठीक है। ट्रांस कम्युनिटी की हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये सेक्सुअल हेल्थ की जी, बात हो रही है, ठीक है। जी। तो प्रोटेक्शन के लिए और उसके जनरल लिए अब गाइडेंस, तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बन चुके हैं, ठीक है। आपको पता है इस बारे में। ठीक है। तो किस किस्म की आप मतलब आपके पास हर किस्म के केस आते होंगे, तो आपको लगता है कि लोगों में आगाही नहीं है ट्रांस कम्युनिटी में? पहले जो था वो काफ़ी लोगों में जो अवेयरनेस नहीं थी, मगर अब जब से ये हमारे इदारे बनना शुरू हुए हैं और इनकी अवेयरनेस होना शुरू हुई है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ जो है ना, काफ़ी तब्दीली जो है ना आ चुकी है। लोग कहते हैं कि ये काम क्यों करते हैं, गाना बजाने का काम क्यों करते हैं, या मतलब और जैसे जिसको आप कहीं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं। लेकिन कितना एक मुश्किल है ट्रांस कम्युनिटी से किसी शख्स के लिए तालीम मुकम्मल करना, मतलब क्या वो? ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक ट्रांस के लिए। एक्चुअली ऐसा है ना कि उनके बेसिक ही इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टार्टिंग से ही बता देती है कि ये ट्रांस है। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने स्कूल में, मुझे लड़के तब भी छेड़ते थे। ठीक है। कितनी उम्र से? तकरीबन 12-13 साल की एज में। और मेरी अपनी नेबर जो थे गली मोहल्ले के लड़के, उन्होंने भी मुझे छेड़ना आते जाते हुए। तो फिर स्कूल में भी बच्चे तंग करते थे, मगर उस वक्त में ऐसे तंग नहीं करते थे कि आपको नहीं पता था, लेकिन औरों को आपका नहीं मतलब नहीं है मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि किस मैं उम्र तक realize हो कंप्लीट गया? नहीं, मैं 12-13 साल की एज में मुझे रियलाइज़ था कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझ में ऐसी कोई कमी या खामी ज़रूर है
तभी तो मुझे अलग किया गया। सोसाइटी के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही उस तरह। ठीक। बाज़ औक़ात तो मैं ये भी सोचती हूँ वो बोल फिल्म में जो मौलवी साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक किया कि वो बच्चे को उन्होंने मार दिया, ख़त्म कर दी उसकी कहानी। अगर आप बच्चे को पाल नहीं सकते, उसकी तालीम और तरबियत नहीं कर सकते, तो आप पैदा ही क्यों करते हैं? देखें ना, पैदा करना तो आसान है ना, पैदा हो गया फिर उसे बर्दाश्त करें, एक्सेप्ट करें। ये अल्लाह की मखलूक है, ये खुद से नहीं बने। अब देखें ना, कोई इंसान चाहेगा, कोई भी मेल को ऐसा चाहेगा कि वो अपना गेटअप ऐसा बना ले कि उसको एम्बेरसमेंट फील हो लोगों के सामने। तो आपके जेंडर के ऊपर ही कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो तो फिर आप तो अंदर से टूट जाते हैं। ये रंगीन कपड़े, ये मेकअप वगैरह, ये तो एक आप ये समझें कि ये एक मुर्दे के ऊपर रंगीन कफन है, अंदर से कुछ भी नहीं है। ईद, शब बारात, ऐसे इवेंट होते हैं, लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, हम खुश होते हैं बज़ाहिर अपनी कम्युनिटी में, मगर अंदर से हमारे जो है ना वो तो कब्रिस्तान है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अपनी फैमिली की याद आती है, बहन भाइयों की याद आती है, काश वो भी होते, हम उनको ईद मिलते या कुछ ऐसा करते, मगर ऐसा नहीं होता। फिर जब फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती, तो जब इंसान बच्चा होता है तो कैसे कोप करता है? एक्चुअली क्योंकि इस उम्र में तो बड़ा बच्चों को तो माँ की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, माएँ भी साथ छोड़ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, माएँ भी जो है ना साथ छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं बेटा मैं कब तक और बचाऊँ तुझे। आपको फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं? मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अब बहन भाइयों के साथ है राब्ता है? बस ना होने के बराबर। मतलब एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया? एक्सेप्ट तो उन्होंने पैदा होते ही नहीं किया, तो अब क्या करना है अब तो। लेकिन ईद वगैरह पे मुलाकात होती है, किसी शादी जनाजे वगैरह पे? हाँ जी, कभी कभार हो जाती है, बस देख लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। नहीं तो एटीट्यूड क्या होता है उनका? एटीट्यूड ये होता है कि काश ये मर जाए तो हमारी इसकी बदनामी, हमारी बदनामी ख़त्म हो जाएगी। हर बंदा, मैं समझती हूँ कि किसी मकसद से पैदा होता है, अल्लाह पाक की तख्लीक है, हमें नहीं पता किस वजह से किसी को कैसा बनाया जाता है, ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि किसी को कैसा बनाए। लेकिन आपने तो, मेरा ख्याल है जो आपकी फैमिली आपको माहौल दे रही थी, उससे तो आपने बेहतर अपनी परवरिश कर ली है। नहीं, अपनी तरबियत आपने अच्छी तरह से की है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा ज़ूनी, आप बताएं कि आप क्या करती हैं और कैसे आपको कैसे गुरु जी मिले? मैं डांस फंक्शंस करती हूँ। ठीक है। हाँ जी, बहुत शौक से। अच्छा। और मतलब मुझे शुरू से क्रेज़ था डांस का, और मैंने मतलब अपना जो डांस की तरफ ही रुझान रखा है अपना सारा। अच्छा, ये कहना इजाफी जुमले की ज़रूरत नहीं थी कि बहुत शौक से। मेरा ख्याल है जितने भी ट्रांस कम्युनिटी से मुलाकात होती है अक्सर बहुत शौक से ही डांस करते हैं। सब शौक से करते हैं। मुझे पर एक्सप्लेन करें कि ये क्या वजह है कि जिस किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, यानी कि ये ज़्यादा शौक मुझे नज़र आता है, तो ये कहाँ से शौक खुद से होता है या चूँकि ट्रांस कम्युनिटी में ये ज़्यादा है तो आपको लगता है कि बस रिवाज है? मुझे 12-13 साल हो गए, मतलब 12-13 साल की उम्र से कि 12-13 साल इस फील्ड में हो गए हैं। अच्छा, तो तब से मतलब मुझे शौक था डांस का। घर वालों ने नहीं रोका? रोका है। यहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डांस वगैरह का अगर नाम भी लें तो अब तो खैर मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग, लेकिन कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, तो क्या कहा फैमिली ने? बस ये बोलते थे कि यार तुम मतलब बाज आ जाओ, मतलब सडनली डांस किया करो, अच्छा नहीं लगता ना। बस ऐसे कहते थे कि यार बाज आ जाओ? बस मुझे तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है कि मतलब तुम रुक जाओ ना। तो लेकिन मेरी फैमिली मतलब मेरी कुछ बातें मानती भी है ना। ठीक है। आप फैमिली के साथ हैं, कांटेक्ट है मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब है। ठीक है। उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ राब्ता है, लेकिन तंज होता है, खफकी होती है, वो तो जब तक जिंदा है तब तक चलता ही रहना है ना। फैमिली में सबसे पहले किसको बताया? माँ को बताया, बाप? माँ को ही पता होता है। माँ को पता होता है, लेकिन बोलना पड़ता है ना आपको, एक ऐलान करना पड़ता है। मामा तो अभी भी प्यार करती, लेकिन भाई नहीं एक्सेप्ट करते जल्दी। अच्छा। हाँ। लेकिन डर नहीं लगा बताना के, मतलब माँ को तो पता ही होता है, लेकिन ऐलान कर देना, मान लें या मेरी जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, उसको आप समझ लें, अनाउंस कैसे किया?
पता क्या, मेरे घर वाले भी नहीं मुझे छोड़ना चाहते, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। दिल से प्यार हाँ, करते हैं। मतलब अगर कोई भी तकलीफ है ना तो वो मेरे पीछे भाग कर आने की कोशिश भी करते हैं और आते अच्छा। भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, वो यही अभी तक यही कहते हैं, मतलब तुम ना छोड़ दो और घर वापस हो जाओ, जो तुम्हें चाहिए जितने जोगे होंगे हम लोग तुम्हें मतलब सपोर्ट करेंगे, जो मतलब दे सकेंगे तुम्हें देंगे। क्या लेकिन छोड़ दो? फिर- डांस छोड़ हाँ, दो? मतलब ये फील्ड छोड़ के घर आ जाओ ना। हाँ। तो मतलब ये तो नहीं छोड़ी जा सकती ना फील्ड। आप मुझे बताएं कि फायरिंग के केसेस, धमकियों के केसेस, तशद्दुद के केसेस, ट्रांस कम्युनिटी जो बच जाती है इन तशद्दुद के केसेस से, उनकी खुशकिस्मती है या किसी की दुआ है? हर सतह पे माशरे की पूरी कोशिश होती है कि 12 साल में नहीं तो 18 साल में नहीं, या अगर कोई मशहूर हो जाए तो उसको हलाक कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे जब ट्रांस कम्युनिटी उस तरह बिहेव ना करे जैसे कि वो चाह रहे हैं। तो अगर कोई अपनी राह बनाना चाहे तो उसके लिए फिर बड़े मसाइल होते हैं। ये जो केसेस बता रहे थे कि किसी के ऊपर फायरिंग का भी केस हुआ, तो किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? असल में ना फायरिंग का केस मेरे पास तो ये मेरे पे भी एक बार हुई थी फायरिंग। अच्छा। तो मैंने वो FIR भी करवाई थी, और मतलब आप पे कहाँ फायरिंग हुई? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालों ने भी मेरे मतलब अभी सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क पड़ा, हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर गए हैं और पीछे जो है ना मेरे दरवाजे पे फायरिंग हो गई। और वो हुई मेरे पे इसलिए थी कि वो मेरे ना एक चेला है, अभी वो इस टाइम मौजूद नहीं है, उसके साथ किसी लड़के ने बदतमीज़ी की थी, तो उसको मैंने उस बदतमीज़ी का अच्छा खासा जवाब दिया था, तो जिसकी वजह से वो गया और वो अपने लड़के ले आया, जाके दोस्त लाया और उसने आके फायरिंग कर दी। कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप एक, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग, जो माँ बाप का रोल है, जो फैमिली का रोल है, जो माशरे का रोल है, जो पुलिस का रोल है, जो हमारे कानून और आइन का रोल है, वो सारा आप लोग खुद ही निभा रहे हैं और फिर साथ धुतकारे भी जा रहे हैं। तो कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग है इस माशरे में, मतलब जिंदा रहना। सही बात है। और मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ऐसे। हाँ, हंसी मजाक बड़ा हो रहा होता है, मैंने देखा है आपस में भी, और बाहर भी जब आप जाते हैं तो मतलब मुस्कुराते हैं, मैंने देखा है। जो सिग्नल पे भी खड़ा होता है वो भी लगता नहीं है कि माशरे का पिसा हुआ तबका, मतलब फुल मस्त मूड में होते हैं, लेकिन दिल तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, दिल सबके जवान है, लेकिन दिल में मतलब जो दुख है उसको कवर किया हुआ है, दुख कवर करके फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या सोचते हैं कि आइडियल वर्ल्ड में क्या हो, कि कैसा हो माशरा? जिस तरह बाहर के मुल्कों में ट्रांस को इतनी इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, उसी तरह काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी होता। मेरा मकसद इस प्रोग्राम के साथ यह है कि आपको मजबूर करूं कि तमाम तबकात की आवाज़ सुने, ख़ास तौर पे हमारी सबसे वल्नरेबल, सबसे पसमानदा उन तबकात की आवाज़ सुने जिनकी कोई नहीं सुनता। माशरे का, हुकूमत का और इंसानियत का एक किरदार है, इंसान की लाइफ का एक पर्पस होता है, और मैंने ये देखा है कि ट्रांस कम्युनिटी में, अगर ट्रांस कम्युनिटी से जो बच्चे हैं, अगर वो अपनी तरबियत भी खुद कर रहे हैं, परवरिश भी खुद कर रहे हैं, अपनी स्कूलिंग का भी बेड़ा उन्होंने खुद उठाया हुआ है, अपने लिए वालिदैन, मदर फिगर, फादर फिगर, गुरु भी खुद ढूंढ रहे हैं, अपने को माशरे के दरिंदों से भी खुद ही बचा रहे हैं, अपने लिए किसी तरह से रोज़गार और अपने ख़ानदानों के लिए भी रोज़गार खुद ही तलाश कर रहे हैं, अपनी शनाख्त को तलाश करते हुए, तो फिर माशरा, हुकूमत और हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका क्या रोल है? मेरी ख्वाहिश ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तानी है, उसकी जो बुनियादी हुकूक हैं, जो हमारे आइन में प्रिजर्व्ड हैं, उन तक वो हुकूक भी पहुँचाएँ और उनकी हिफाजत भी करें, और इसमें हम सबको हिस्सा डालना होगा। सवाल आज फिर यही था कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है? ज़रा सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।